हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे सेकंड ब्लॉग में। आपको पता है मशरूम खाने से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। मशरूम लो कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ओवरऑल इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, और लकीली हम लोग भी मशरूम लगाते हैं। और मैं आज आपको अपने छोटे से मशरूम फार्म का एक विज़िट दिखाऊंगी और बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग मशरूम कैसे उगाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग मशरूम 2017-18 से लगा रहे हैं और मशरूम लगाने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला है एक टेम्परेचर, क्योंकि मशरूम जो एक फंजाई है और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उगता है। और दूसरा, उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो मॉइस्चर मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। मशरूम उगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसको कम स्पेस पे आप काफ़ी अच्छे से उगा सकते हो। इसके लिए आपको अपना कोई भी, अगर आपके पास कोई खाली रूम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो मशरूम को उगाने के लिए। हम लोगों के पास 3 रूम थे तो हमने उनका यूज़ किया और उसमें लोहे के रैक लगवाए हैं। और हमने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें थर्माकोल भी लगवाया है अंदर। इसमें थर्माकोल भी लगाते हैं। ये देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें थर्माकोल की कोटिंग भी की है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर अंदर ही मेंटेन रहेगा। तो मशरूम लगाने के लिए सबसे पहले हमें कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। कई लोग कंपोस्ट जो है वो खुद ही बना लेते हैं अपने घर पे, लेकिन हम लोग जो है वो कंपोस्ट को ख़रीद के लाते हैं। हमें कंपोस्ट का बैग 8 से 10 केजी का पड़ जाता है हर एक बैग वेट में, और जिसका प्राइस जो है हर एक बैग का 90 से 100 रुपये होता है। और हमारे हर रूम में लगभग 600 से 650 बैग इजीली आ जाते हैं। अब जो है स्पॉनिंग होता है सेकंड स्टेप। स्पॉनिंग में क्या है, कंपोस्ट में जो है बीज को मिलाया जाता है, लेकिन हम लोगों को जो है जहाँ से हम कंपोस्ट खरीदते हैं हमें पहले से ही बीज मिला के देते हैं, तो हम लोग टॉप स्पॉनिंग करते हैं। टॉप स्पॉनिंग का मतलब होता है कि बैग के ऊपर ऊपर सिर्फ जो है थोड़े से बीज को उसमें डाल देना। ये देखिए, ये स्पॉन रन हो चुका है। जब इसको लेकर आए थे तो इसका रंग गोबर के रंग का जैसा था, और अब आप देख सकते हैं इसमें सफ़ेद सफ़ेद जाला बन चुका है। तो इसको हम स्पॉन रन बोलते हैं कि अब जो स्पॉन है वो इसमें फैल चुका है। स्पॉन रन के टाइम पे जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, तब जाके जो है बैग का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। तो इसको इस टेम्परेचर पे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो है एक आइडियल टेम्परेचर है स्पॉन रन के लिए। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो जो सफ़ेद सफ़ेद जाला होता है उसको माइसीलियम कहा जाता है, वो मरना शुरू हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। स्पॉनिंग करने के बाद उस रूम को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर से हवा अंदर ना आ सके। इस टाइम पर माइसीलियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे कमरे में हीट पैदा हो जाती है। इसके स्पॉनिंग करने के 14 से 18 दिन के बीच में केसिंग की जाती है। केसिंग में बंद बैग को खोल के उसके सरफेस को अच्छे से बराबर किया जाता है और उसके ऊपर केसिंग सॉइल डाली जाती है। केसिंग सॉइल जो है वो कोकोपिट, जिप्सम और कैल्शियम से मिलकर बनाई जाती है, और उस केसिंग सॉइल को फंगीसाइड या फॉर्मालिन से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उसको इस बैग के ऊपर 1 से लगभग 1.5 इंच तक की लेयर जो है इस बैग के ऊपर डाल दी जाती है। केसिंग करने के बाद सिंचाई शुरू हो जाती है, और केसिंग करने के 2-3 दिन में ही इतनी सिंचाई कर दी जाती है जितना कि बैग उसे सोख सके। ये सिंचाई आगे के लिए अच्छी रहती है। देखिए, ये है केसिंग सॉइल, जिसको कोकोपिट, जिप्सम और कैल्शियम से मिलाकर बनाया गया है। इसको फॉर्मालिन से ट्रीट करके अब जो है धूप में रखा है ताकि फॉर्मालिन उड़ जाए, क्योंकि अगर फॉर्मालिन इसी में ही रहेगा तो इससे माइसीलियम को खतरा हो सकता है। अब
एक बर्तन की मदद से हर बैग पे केसिंग मिट्टी डाली जाती है ताकि हर बैग पे बराबर मिट्टी जाए और फिर उसे बराबर कर दिया जाता है, मतलब बैग पे फैला दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को केसिंग कहा जाता है। केसिंग के 5 दिन बाद रफलिंग की जाती है। इन 5 दिनों में माइसीलियम यानी कि वो सफ़ेद जाला हल्का हल्का केसिंग सॉइल में भी आ जाता है। इस रफलिंग के दौरान माइसीलियम को डिस्टर्ब किया जाता है। डिस्टर्ब करने से जो वो सफ़ेद जाला है वो टूट जाता है। रफलिंग करना बिल्कुल ऑप्शनल है, सब नहीं करते हैं। हम लोग रफलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कई बार माइसीलियम की ओवरग्रोथ की वजह से बैग सीज हो जाता है और जो मशरूम के छोटे छोटी सी पिनिंग होती है उनको पिन हेड्स बोलते हैं, वो नहीं उग पाते हैं। तो बैग सीज ना हो और मशरूम अच्छे से उगे इसलिए रफलिंग की जाती है। रफलिंग करने के 2 दिन बाद जो है रूम टेम्परेचर को कूलिंग पे डाला जाता है और डेली 2-2 डिग्री जो रूम का टेम्परेचर है वो कम करके उसको 3 दिन में 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं। अब जो है ये वाला टेम्परेचर जो है ये मशरूम के उगने के लिए यानी पिनिंग के उगने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है। रफलिंग करने तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा थी रूम के, लेकिन रफलिंग के बाद टेम्परेचर को डाउन करने के साथ साथ फ्रेश एयर को भी स्टार्ट किया जाता है। फ्रेश एयर के रूप में बाहर से ऑक्सीजन को एयर हैंडलिंग यूनिट की मदद से अंदर डाला जाता है और फ्रेश एयर 24 घंटे में लगभग 8 घंटे रोज़ाना दी जाती है, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम के समय में। फ्रेश एयर की वजह से और टेम्परेचर डाउन करने की वजह से पिन हेड्स का बनना शुरू हो जाता है और जब पिन हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे सिंचाई को जो है हल्का कर दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा सिंचाई की वजह से पिन हेड्स के सड़ने का खतरा भी रहता है। हालांकि फ्रेश एयर पिनिंग की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से मॉइस्चर उड़ जाता है, तो रूम और बैग की सरफेस पर मॉइस्चर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मॉइस्चर कम हो जाए तो माइसीलियम सूखकर मर जाता है, लेकिन अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो जो नए पिनिंग आ रहे हैं वो सड़ जाते हैं। पिनिंग के सड़ जाने के कारण ना तो वो खुद ग्रो करती है और ना ही नए मशरूम को आने देती है। इस स्थिति में उस पिनिंग को साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। उसको वहाँ से साफ़ करके वहाँ पे केसिंग मिट्टी डाली जाती है जिससे नए मशरूम उगते हैं। हमने स्पॉनिंग के लगभग 14 से 18 दिन के बीच में केसिंग की थी। केसिंग के लगभग 18 दिन बाद जो है फर्स्ट प्लकिंग हो जाती है। फर्स्ट प्लकिंग यानी कि मशरूम को तोड़ना शुरू हो जाता है। इसे हम फर्स्ट फ्लश कहते हैं और हमारा ये फर्स्ट फ्लश 3 से 6 दिन तक चलता है। इस फर्स्ट फ्लश में हर एक बैग से लगभग 1 किलो की एवरेज आनी चाहिए, यानी कि अगर 600 बैग है तो 6 क्विंटल का फ्लश आना चाहिए। इस पूरे बैग का लाइफ स्पेन जो है अप्रॉक्सीमेटली 70 दिन का होता है और इस 70 दिन में हर एक बैग से लगभग 2 केजी अगर एवरेज आती है तो एक अच्छा जो है क्रॉप माना जाता है। यहाँ मशरूमों को काट के धोने के बाद सुखाने के लिए रख दिया है।
हम सुबह 4-5 बजे उठ के मशरूम की पैकिंग करते हैं और पैकिंग 200 ग्राम पर पैकेट के हिसाब से की जाती है। ये हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट का मेन बॉक्स है। ये टेम्परेचर उस रूम का है जिसमें अभी रफलिंग होनी है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस वाला। इस रूम में अभी सेकंड फ्लश चल रहा है। जो तीसरा रूम है उसमें अभी थर्ड फ्लश चल रहा है। थर्ड फ्लश खत्म होने के बाद इस रूम को खाली कर दिया जाएगा और रूम को अच्छे से धोकर फॉर्मेलिन से सैनिटाइज कर दिया जाएगा और इसमें नई कंपोस्ट को फिर से भर दिया जाएगा। अब जो हम कंपोस्ट फेंकते हैं हम उसे वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसे एक जगह किसी खेत में इकट्ठा करके 1-1.5 साल के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसे एज ए मैन्योर अपनी फसलों में यूज़ किया जाता है।